आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग न्यूज टुडे। अगर ये काम हो गया ना तो मैं अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुंच जाऊंगी। आलिया, तुमने वासे से बात की? दादी वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और आप कह रही हैं कि मेरी उनसे बात हुई। दादी आप खुद ही बताएं, इस सब में मेरा क्या कसूर? बदतमीजी भी उन्हीं लोगों ने मेरे साथ की, और मुंह बनाकर भी खुद ही घूम रहे हैं वो लोग। देखो बेटा, मेरी एक बात याद रखना, औरत को घर बसाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी होती है, फिर कहीं जाकर घर बसते हैं। कर तो रही हूं मैं दादी, और कितना करूं? कैसे उन्होंने मुंह फाड़कर कह दिया था कि इसे घर से निकालो, इसे घर से बाहर भेजो। गुस्सा होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी कह दें। देखो बेटा, उसकी जगह खुद को रख के सोचो। घर की बेटियां अगर इस तरीके से निकाह कर लें बगैर इजाजत के, तो घर वालों पर क्या बीतता है। कितने लोग कैसी कैसी बातें करते हैं और घर वालों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और अभी तो नौशीन का ये आलम है कि चलती हवाओं से लड़ रही है। हाँ तो लड़ती रहे, मैं इसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जहां हर बुरे काम के लिए वो मुझे ब्लेम कर रही हूँ। अरे बेटा, तुम सिर्फ अपने शौहर पर फोकस करो और उसकी नाराजगी को दूर करो। रिश्ते में झुकने का मतलब गलती पे होना नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करना है। और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम वासे से बहुत प्यार करती हो। और मेरा ख्याल ये है बेटा कि तुम अब अपनी फैमिली शुरू कर दो, और तुम मेरी बात देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी दादी, बस आप दुआ करें। देखो बेटा, मैं हर वक्त तुम लोगों के लिए दुआएं करती रहती हूँ, लेकिन दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, उससे पूछो और उससे सारी मालूमात हासिल करो। नहीं, वो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप लोग दुआ करें। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, मैं दुआ करूंगी। अब देखो वासे का आने का वक्त हो गया है। अब तुम ऐसे करो, जाओ अपने कमरे में और अच्छी तरह से तैयार हो। जब वो आ जाए तो तुम उसके साथ बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से बात करो, उसका दिल बहलाने की कोशिश करो, उसके साथ बैठकर गरम गरम चाय पियो। सही है ना? जी दादी। जाओ मेरा बच्चा, जाओ। नौशीन ने इस बच्ची पर कितना प्रेशर डाला हुआ है कि ये बच्चे का नाम सुनते ही घबरा गई। क्या बोल सकते हैं? अल्लाह नौशीन को हिदायत दे दे मौला, इस बच्ची पे रहम कर दे। सारे घर में सब लोग आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहे मेरे मालिक। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, तो बंद दरवाजे के पीछे ये सब कुछ चल रहा है। कहां से आया ये फोन तुम्हारे पास? यकीनन उस बदमाश अकरम ने दिया होगा, है ना? उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। नहीं मम्मी, आप अकरम को कुछ नहीं कहिएगा। मैंने उससे कहा था कि फोन ला के दी थी, लेकिन मुझे मेरे से इम्पोर्टेंट बात करनी थी मम्मी। एंड आई प्रॉमिस अब मैं कॉल पे मेरे से बात नहीं करूंगी, प्लीज। कोई ताल्लुक रहेगा तो कॉल पे भी बातें होंगी ना तुम्हारी। यार जब ताल्लुक ही नहीं रहेगा तो कॉलें कैसे? दस्तखत करो। ये क्या है? खुला की दरख्वास्त। मैंने करी साइन। साइन करो वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मम्मी आप क्या
ये आप क्या कर रही हैं? सुनहरा, साइन कर वरना ये छुरी चल जाएगी। मम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है प्लीज आप ये सब नहीं करें प्लीज। साइन करती है या मैं अपनी जान ले लूं? मैं बता रही हूं, मैं 3 तक गिनती गिनूंगी, बस 1 2। आंटी ये आप क्या कर रही हैं? एक तो तुम क्यों आ जाती हो हमेशा मेरे और मेरी बच्ची के बीच में? आंटी ये सब कुछ करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस जिस्म पर जख्म आएंगे और ये जख्म भरते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दादी दादी आप प्लीज मेरी मदद कर दे। मम्मी वहाँ से फोर्सफुली खुला के पेपर साइन करवा रही है, मुझे नहीं करना ये सब। तुमने हरकत ही ऐसी की है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। दादी आपको पापा की कसम, आप प्लीज मेरी मदद कर दे। हमारा आ जाएगा अगले महीने, मैंने कहा है ना, वो बहुत अच्छा है। आप बस उससे एक दफा मिल के देख लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कब कहा कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन तुम दोनों का तरीकाकार बिल्कुल गलत है। अरे जो सलीके से हो सकता था काम, तुमने उल्टे तरीके से काम करा दिया। अब क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? दादी मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब हो गई ना गलती, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। ये हक सिर्फ तुम्हारी माँ को है कि वो तुम्हें माफ करे। नौशीन में और मुझ में इख्तलाफ जरूर है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, वही माफ करने का हक रखती है। अच्छा तुम परेशान ना हो, वो कब आएगा? वो अगले महीने आ रहा है, बहुत परेशान है मेरे लिए। क्यों नहीं परेशानी होगी? वो उधर परेशान होगा, तुम इधर परेशान हो, जानती हूँ। खैर वासिस से मैं बात कर लूंगी। खुला के हक में तो मैं भी नहीं हूँ। थैंक यू दादी। और एक बात सुनो गौर से, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ भी बोले, डांटे, गुस्सा करे, कुछ भी कहे, मगर तुम जबान दराजी नहीं करना। खामोशी से चुपचाप उसकी हर बात समझ लेना, समझी? अब जाओ तुम कमरे में। और सुनो, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ना ही कोई उम्मीद रखना फिर मुझसे। जाओ कमरे में जाओ अपने।